अमर हो जांदे जेड़े देश लई मरदे, हस के बाजी जेड़े देश लई हरदे। अमर हो जांदे जेड़े देश लई मरदे, हस के बाजी जेड़े देश लई हरदे। बाजी हरदा कोई कोई, बाजी हरदा कोई कोई, अपने लिए ता सारे मरदे, देश ली मरदा कोई कोई। प्रणाम शहीदानू, प्रणाम शहीदानू, प्रणाम शहीदानू, प्रणाम शहीदानू। बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आपके इस बहुत ही पावन कार्यक्रम में शामिल हो सका, जिसमें कि हमने जो कारगिल के शहीद थे उनको श्रद्धा सुमन दिए, उनके जो अभिभावक हैं उनका हमने सम्मान किया। और मैं कुंवर विक्की जी का, आपके एसएसएम कॉलेज के जो जितनी भी फैकल्टी है, सेक्रेटरी है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। ये एक बहुत ही अच्छा उपराला है जिसमें कि शिक्षा संस्थान और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, वो एक साथ आ रहे हैं वही जो शहीद हैं हमारे, उनका सम्मान करने के लिए। धन्यवाद। आज काफ़ी आया था, यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए देश की रक्षा के लिए, आकर कैसे कदम उठाएं? जो यूथ है उसको यही मैसेज है कि जैसे मैंने कहा कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, ये दो जो क्वालिटीज़ हैं हम सब में होने चाहिए। और अगर हमें आगे जो अपने देश को विकसित भारत बनाना है, उसके लिए इन चीज़ का बहुत ही बहुत महत्व है। धन्यवाद। सर झुके उनकी शहादत पे जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में, और सारा देश कारगिल युद्ध की 27वीं वर्षगांठ कारगिल युद्ध विजय दिवस के रूप में मना रहा है। आज सारा देश भारतीय सेना अपने उन रणबांकुरों के बलिदान को एक सुर में याद कर रही है, जिससे इसका माध्यम से पहले हमारे 21 सावेरिया ने वहाँ रीतलिंग करके उन जवानों को नमन किया। वहीं आज एसएसएम कॉलेज दीनानगर में हमारे डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह साहब ने अपने भारतीय सेना की तरफ से, अपने सेना प्रमुख की तरफ से अपने उन जांबाजों को वंदन किया, नमन किया। और आज जहां पूरे हिंदुस्तान में उस युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए, वहीं शहीदों की भूमि जिला पठानकोट व गुरदासपुर ने अपने 8 योद्धा उस हमले में कुर्बान कर दिए। जहां आज उन कारगिल के योद्धाओं के परिवारों का सम्मान सर ने किया। वहीं 27 जुलाई सन 2015 को दीननगर पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था, जिनमें हमारे 4 एसएसपी समेत 3 अन्य पंजाब पुलिस के जवान शहीद हो गए थे, होमगार्ड के जवान शहीद हो गए थे। सर ने उनके परिजनों का भी सम्मान किया है। और कुल मिलाकर आज इस समागम में हमारे आज के मुख्य मेहमान ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह साहब, जो हमारे डिप्टी जीओसी जी हैं 29 इन्फेंट्री डिप के, उन्होंने 105 शहीद परिवारों का यहाँ पे सम्मान किया है। और कहते हैं यहाँ शहीदों को वंदन किया जाता है, वो स्थान तीर्थस्थान तुल्य बन जाते हैं। कारगिल युद्ध जिसे भारतीय सेना ने कठिन इलाकों में, कठिन परिस्थिति में लड़ा, लेकिन विजय पताका फहराते हुए, अपनी बर्फीली चोटियों में तिरंगा फहराते हुए हमारी सेना ने जो वीरता का इतिहास रचा, उनके शौर्य की मिसाल आज सारा देश, सारी दुनिया देती है। सो मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से डिप्टी जीओसी साहब का, एसएसएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर के तुली सर का, उनकी पूरी मैनेजमेंट का, और जितने भी डिग्नेटरीज यहाँ पे आए हैं उनका सारा का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहीद परिवारों से जुड़े आकर उन पर क्या बीतती है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों को याद करते हैं तो किस तरह बीतती है, क्या मन में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन शहीद की मौत तब होती है जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को बढ़ा देते हैं। जब ये परिवार अपने लाडलों को यहाँ पे देखते हैं तो दर्द तो है, दुख तो है, अपनों को खोया, अपने घरों के चिराग हमारे लिए कुर्बान किए हैं। लेकिन एक गौरव का पल भी है, गर्व का पल भी है कि सैकड़ों लोग रोज मरते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता, लेकिन एक शहीद की मौत पर देवता भी फूल अर्पित करते हैं। आज इन परिवारों ने यह महसूस किया है कि बेशक उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े देश पर कुर्बान किए, लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे बहादुर ऑफिसर्स हैं, डिप्टी जीओसी साहब जैसे लोग हैं, मेजर साहब जैसे लोग हैं, जिन्होंने उनके लाडलों की शहादत को जिंदा रखे हुए हैं। कुल मिलाकर आज का समारोह है हमारे इन 105 बलिदानों परिवारों के लिए, शहीद परिवारों के लिए एक संजीवनी का काम कर दिया। मैं समूह देशवासियों से विनती करता हूं कि दिल से इनका सम्मान कीजिए, शहीदों का सम्मान कीजिए, जिन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।